नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। आज जैसे ही सुबह देश के महान सपूत रतन टाटा के निधन की खबर देश की जनता को मिली, देश में शोक की लहर छा गई। रतन टाटा के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नेतृत्व और सेवा के माध्यम से भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका योगदान न केवल व्यापार जगत में बल्कि समाज सेवा में भी असामान्य रहेगा। उनकी सादगी, दुर्दशा और करुणा को हमेशा याद किया जाएगा। रतन टाटा का जीवन भारतीय उद्योग और परोपकार में एक प्रेरणादायक कहानी है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे सम्माननीय व्यापारिक समूह है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो रतन टाटा का जन्म मुंबई में एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनू टाटा था। हालांकि रतन टाटा के माता पिता का तलाक हो गया था जब वे छोटे थे और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कॉनवेंट स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया था। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1962 में रतन टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरू में उन्हें टाटा स्टील की शॉप फ्लोर पर काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने सामान्य कर्मचारी की तरह काम किया। रतन टाटा के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव कब आया, जब उन्हें टाटा समूह का नेतृत्व करने का मौका मिला था। 1991 में JRD टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए। इनमें टेटली टी ब्रिटेन, कोरस स्टील ब्रिटेन नीदरलैंड, जगुआर लैंड रोवर यूके जैसी बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण शामिल है। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक विशेष स्तरीय पहचान दिलाई। रतन टाटा दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। वे उद्योग जगत में कुछ ऐसा करना चाहते थे कि उनकी अलग से पहचान बने। इसी के लिए उन्होंने एक ऐसी कार का निर्माण करने का निर्णय लिया जो विश्व में सबसे सस्ती कार थी। टाटा मोटर्स ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। इसने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी थी। हालांकि टाटा नैनो व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं हो पाई, लेकिन यह उनकी दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक बनी। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने IT सेवाओं, TCS, होटल व्यवसाय, ताज और टाटा पावर जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी सफलता हासिल की थी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह की राजस्व में कई गुना वृद्धि हुई थी। रतन टाटा जहां एक सफल उद्योगपति थे, वहीं वह परोपकारी और समाज सेवी भी थे। रतन टाटा को हमेशा परोपकार में गहरी रुचि रहती थी। वे समाज की बेहतरी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा परोपकार के कार्य में लगाते थे और उन्होंने समाज की भलाई के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की थी। रतन टाटा नाम के ही रतन नहीं थे, वह भारत वर्ष या यूं कहें कि वह विश्व के लिए सही मायने में रतन थे। उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें दुनिया भर से कई पुरस्कार और मान्यताएं भी मिली थी। इतनी सब उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद भी रतन टाटा की जीवन शैली बहुत साधारण थी। रतन टाटा अविवाहित थे और एक साधारण जीवन जीने के लिए प्रसिद्ध थे। वे निजी तौर पर बेहद सादगीपूर्ण और ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे। उनके व्यक्तित्व में विनम्रता और करुणा झलकती थी। रतन टाटा ने अध्यक्ष के रूप में टाटा समूह का लगभग 21 वर्ष तक नेतृत्व किया। अपने कार्यकाल में रतन टाटा ने टाटा समूह की विश्व स्तरीय पहचान बनाई। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली। इसके बाद भी वे परामर्शक के रूप में समूह से जुड़े हुए थे और अपने परोपकारी व सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। रतन टाटा की जीवन गाथा संघर्ष, मेहनत और दूरदर्शिता की कहानी थी।
उन्होंने अपनी दूरदृष्टि और नेतृत्व क्षमता से न विश्व स्तरीय प्रतिष्ठा दिलाई बल्कि भारतीय उद्योग को भी एक नई दिशा दी थी। देश का दुर्भाग्य है कि आज प्रख्यात उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा देश के महासपूत आज 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में हम सबको अलविदा कह गए। रतन टाटा बेशक आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनको उनके व्यावसायिक योगदान के साथ साथ उनकी दयालुता और परोपकारिता के लिए हमेशा जाना जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की है और उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियां वे देश की जनता ने नमन आंखों से भारत के सपूत को श्रद्धांजलि दी है। रतन टाटा को उनकी सादगी, ईमानदारी और नैतिक नेतृत्व के लिए हमेशा याद किया जाएगा। जन सेतु की रिपोर्ट।